आज जीरो क्लोराइड कोलेशन इसमें जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से जो मुंबई कैंसर हॉस्पिटल और जो बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी से और अरुणाचल प्रदेश का जो कैंसर सोसाइटी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में और यहाँ का जो कैंसर सोसाइटी का साथ में डीएमओ का साथ में हम लोग फर्स्ट ऑफ इट काइंड जो कैंसर स्क्रीनिंग यहाँ जीरा में आज लॉन्च किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो सारा भारत में नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा कैंसर का होता है, तो उसमें देखा है तो नॉर्थ ईस्ट से भी और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पापुमपारे और बहुत सा ईस्ट सियांग और बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ में हम कैंसर का जो ग्रास कैसे से निकलता है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी कैंसर जो व्हीकल जो स्क्रीनिंग व्हीकल पे हम लोग ऑलरेडी लॉन्च किया गया है। कोई ईस्टर्न पार्ट में है, कोई सेंट्रल अरुणाचल में है, कोई वेस्टर्न पार्ट में है। इन लोग डिटेक्शन कर रहे हैं, कैंसर का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ आज हम लोग कैंसर का स्क्रीनिंग जो जाटिता का जो जनरल हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो अभी बहुत सा पेशेंट टर्न अप है, मोर देन अभी तक तो 1000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यहाँ हम लोग आज कैंसर का स्क्रीनिंग करके यहाँ ख़त्म करके और अदर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग उसको लागू करेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन का मुताबिक रेशियो नहीं मिल रहे, क्योंकि 1000 में कितना होना चाहिए उससे बहुत अधिक निकल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सीरियस है। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ डिसाइड किया है कैंसर स्क्रीनिंग को हम लोग मास अरुणाचल में करना चाहिए, लागू करना चाहिए और उसका रूट को भी कैसा कैंसर ज़्यादा होता है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ में हम लोग का ज़्यादातर कैंसर अभी स्टोमक का है। तो स्टोमक का तो इंग्लिश हम लोग जो कार्बन का कारण से है, तो हमारे यहाँ पे फूड हैबिट से भी होता है और अभी जो ओरल कैंसर भी होता है और जो सर्विकल जो है वो तो होता है। तो हम सर्विकल के लिए भी हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, जो 2 डोजेस ऑफ वैक्सीन जो हमारा बेटी लोग को देना चाहिए वो सब भी हम लोग डिस्कशन में हैं। कोई स्टेट में वो भी लागू हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ में मैं अपना ये से अपने MLA से अपने डिस्ट्रिक्ट में कोशिश भी किया, शुरू भी किया था बहुत पहले से। तो यहाँ एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट में सारा स्टेट का जो बेटियों के लिए भी सर्विकल के लिए हम लोग और आगे सोच रहे हैं। मैं इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से भी उसको भी बात करेगा। तो कैंसर के ये बीमार जो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग जानने से, और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों ट्रीटमेंट करना है अभी का आगे तो अलग बात है, आगे का रहन सहन तो अलग बात है। अभी तो इस मॉडर्न एज में हम लोग प्रिवेंशन होना चाहिए, तो इसके लिए अवेयरनेस हम लोग दे रहे हैं। यहाँ में अभी टेक्निकल सेशन अभी शुरू करने वाला है। इसमें यहाँ का जितना भी जाना माना CBOs है, NGOs है, वुमेन्स वेलफेयर है और जितना स्टूडेंट कॉलेजियन है उन सब को भी बुलाया गया है इसमें इस ऑडिटोरियम में। तो इन लोग को जो बेसिक नॉलेज हम लोग ट्रेन कर लेगा, बेसिक नॉलेज जानने के बाद में कैसा कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकेगा वो सब अभी बताएगा टेक्निकल में। तो सर जैसे कि हम लोग का लोअर सुबनसिरी में सबसे ज़्यादा कैंसर का पेशेंट्स देखने को मिलता है यहाँ पर, तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा कि यहाँ पर भी एक कैंसर का जो हॉस्पिटल खोल दिया जाए तो कैसा रहेगा? एक्चुअली अभी तक हमारा अरुणाचल में फुल फ्लेजेड हम लोग कैंसर ये नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग आए। तो आज यहाँ का CBOs का जो है डिमांड किया है, यहाँ में 10 बेडेड जो कैंसर हॉस्पिटल यहाँ में जीरो में भी एक अटैच होना चाहिए, बल्कि उसके हम लोग देख लेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टेट में भी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ में हम लोग उसको भी आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कैंसर का प्रॉन है वहाँ में हम लोग ज़रूर कोशिश करेगा। और यहाँ का जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से आज का यही दरखास्त दिया है, हमारे यहाँ में एक कैंसर का कुछ ब्रांच भी कॉलेज है, तो ऑन्कोलॉजी, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेगा, बहुत ज़रूरी है जो। तो सर जैसे कि आप लोग तो जो कैंसर पेशेंट है उनको तो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है मेडिसिन वगैरह, पर जो जैसे कि अगर किसी का फैमिली में किसी का हेड ऑफ द फैमिली को कैंसर हो गया तो ऐसा उनसे इनकम के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाएगा फैमिली मेम्बर के लिए एंड फाइनेंशियली भी। तो गवर्नमेंट का साइड से कुछ फैमिली मेम्बर को कुछ फंड या कुछ स्कीम प्रोवाइड करने जा रहा है या फिर कुछ किया जाएगा? अभी तक तो हम लोग वो डिस्कशन नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग जो कैंसर का हम लोग जो
पीडी केमोथेरेपी जो केमो हम लोग फ्री देते हैं वो 10 लाख का था। उसको भी हम लोग लास्ट कैबिनेट पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पेमा खांडू साहब का नेतृत्व में हम लोग उसको भी और आगे बढ़ाए। और हम लोग का अदर जो ये है ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होता है वो सब के लिए भी हम लोग अभी पैसा पहले नहीं था, अभी हम लोग उसका पैसा बने हैं। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो है अरुणाचल चीफ मिनिस्टर का जो आरोग्य अरुणाचल योजना उसी से बीमार का तो हो जाता है जो 5 लाख है। और उसमें तो जो कैंसर का इसमें तो हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं हैं, तो उनका तो हम लोग सपोर्ट कैसा देना है उसके लिए हम लोग डिस्कशन नहीं हुए। फिर भी हम लोग फैमिली को अभी 10 लाख तक पीडी केमोथेरेपी जो सीएम का अभी उसको हम लोग 15 लाख भी कर लिए हैं, तो उसी से बहुत मदद मिलेगा। तो सर जैसे कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में फार्मेसीज दिया गया है जो गरीब बच्चों के या गरीब फैमिली के लिए मेडिसिन फ्री में, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो मेडिसिन का जो फार्मेसी में उसमें मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं रहता, तो क्या रीज़न हो सकता है ये? नहीं, एक्चुअली रीज़न को तो हम अभी इतना तो जाने का नहीं, लेकिन उसमें ऑफिसर्स लोग अच्छा काम करना पड़ेगा। हम कोई किसी को तो आंगुली करके नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग का पास तो पैसा तो अवेलेबल देता है, लेकिन उसमें तो कुछ इंसान में कुछ ये भी हो जाता है, लेकुना भी हो जाता है। लेकिन उसको भी मैं अभी देख लूँगा किस हॉस्पिटल में कहाँ में वो ये डिस्क्रिपेंसी हो रहा है, उसको भी हम लोग एक्शन ले लेगा। वही अदरवाइज हम लोग तो फिर कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट का अंदर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ सप्लाई में ये भी हो सकता है। दैट एग्जैक्टली आई डोंट लाइक टू से दैट, बट कुछ तो होगा उसमें। सर जैसे कि यहाँ पर कैंसर का अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जा रहा है और यहाँ पर चेक भी किया जा रहा है यहाँ के बहुत लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके, तो उसके ऊपर आपका क्या राय रहेगा? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हम लोग का लोअर सुबनसिरी में हम लोग का आपातनी ट्राइब में कैंसर में भी शायद ज़्यादा निकलता है, तो उसके ऊपर क्या राय रहेगा आपका? देखिए, हमारा क्या राय होगा ये तो आजकल आप लोग आज ही देख सकते हो। मेरा राय ये है कि अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं ऑल अरुणाचल के अंदर में कैंसर डिजीज़ का नंबर्स हमारे 0 प्लेटो में ज़्यादा है ना। राय ये है कि इस कैंसर डिजीज़ ज़्यादा होने का कारण क्या है उसको पता करना है ना। ये ज़्यादा हो रहा है, एवरेज में ज़्यादा है ना इस गोन टू द बियॉन्ड द एवरेज, वो चेक करने के लिए हम लोग ये लगाया। नाउ फॉर दैट वी हैव टू टेस्ट मोर देन 1000 पेशेंट, उसमें से कितना निकलेगा वो हमको टेस्ट करना है। लेकिन ये थोड़ा अलार्मिंग होगा ऐसा लग रहा है। अभी तक 12,000 पेशेंट को हम लोग टेस्ट कर चुका है। उस 12,000 पेशेंट टेस्ट में अभी 10 to 11 सस्पेक्टेड केस निकल रहा है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट कंफर्म। 11 सस्पेक्ट में अगर 5 भी हमारा कंफर्म केस बनता है तो इट इज़ ए वेरी वेरी अलार्मिंग। वर्ल्ड एवरेज में एवरी 100 में 3 होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारा 5 निकल गया है, मीन्स ये बियॉन्ड कंट्रोल में चला जाएगा। अब ये बहुत सीरियस केस है, इसीलिए हम लोग सोचा है कि हम आज का मीटिंग में भी आप लोग देखा है, आज 1500 से लेके 2000 तक का हम लोग टेस्ट निकलने के बाद अभी कंफर्म हो जाएगा कि हमारा इम्पेक्टेड जिसको कि खुद को भी मालूम नहीं है ऐसा कितना पेशेंट्स है, और निकल जाएगा। और निकल जाने के बाद इंटेंसिटी का कैलकुलेशन उसमें होगा हमारे यहाँ कितना सीरियस है। और सीरियसनेस को निकलने के बाद अभी मैं इसीलिए ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ को बोला है इमीडिएटली कैंसर एक्सपर्टीज का एक टीम भेजो 0 में। हमारा 3 चीज़ में आप लोग जांच करो। नंबर 1, पानी को बहुत बढ़िया से जांच करो, पानी में कोई रासायनिक इफेक्ट है ना, नहीं जो कैंसर को कंट्रीब्यूट करने लायक का कोई सब्सटेंस है ना नहीं है वो देख लो। नंबर 2, जितना खेती में हम मछली पाल रहा है मच्छी को टेस्ट करो। क्यों जानते हो, यहाँ में हम बार बार बोलने के बाद भी पेस्टिसाइड्स मत लगाओ, ग्रास किल करने का दवाई मत छिड़काओ, लोग मानता नहीं है। उन लोग सोचता है कि हमारा क्लीन हो रहा है, ग्रास में ही हम लोग डाल रहा है, लेकिन वो उसमें सीमित नहीं है। वहाँ का पेस्टिसाइजेशंस जो ज़मीन में गिर के पड़ता है, बारिश आएगा वो बह के खेती में ले जाता है, और वो जो पानी आया है उसको मछली पी लेता है, देन it is likely to be a cause of one region. नंबर 3 हम बोला है कि हमारा खाना पीना को जांच करो, लाइक पीके पिला, सूखा मीट,
और उस तरीका का काजी सोजी बना के जो खा रहा है, हर एक अंग को चेक करो। जहाँ से भी क्लास निकल जाएगा तो हम उस फूड को स्ट्रेट वे बैन लगाएंगे अगर कैंसर ख़त्म करना है तो। इसलिए ये आज का मीटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है एंड हर किसी को कैंसर इम्पैक्ट हो सकता है। हम लोग के जीरो में स्पेशली थ्रोट एंड माउथ का थोड़ा इतना नहीं है, स्टोमक एंड लीवर इसका मैक्सिमम कैंसर निकल रहा है और इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दी वाटर एंड फूड। इसलिए आज का ये मीटिंग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने स्ट्रेस दिया था। और जैसा आप लोग का जर्नलिस्ट है, आप लोग का पब्लिकेशंस में भी इस पीक को बहुत स्ट्रेस दे के बताओ पब्लिक को ताकि नॉलेज आ जाए। ठीक है, थैंक यू। सर जैसे कि हम लोग हेल्थ मिनिस्टर से पूछा है कि यहाँ पर बहुत सारा पेशेंट्स ऐसा निकल रहा है ये कैंसर का, तो हम लोग का लोअर सुबनसिरी में क्यों ना एक कैंसर का हॉस्पिटल बना दिया जाए कि आज बहुत सुविधा होगा। इसीलिए हम लोग डिमांड किया है कि पहले ये जो ईटानगर से जो रिसर्च टीम भेजने के लिए जो बोला है और आज का जो रिजल्ट आएगा प्लस रिसर्च टीम का उसका रिकॉर्डेड थिंग्स जो आएगा ना वो कैंसर हॉस्पिटल डिमांड करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। दैट विल बी बिकमिंग ए रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कैंसर हॉस्पिटल। अगर ऐसा केसेस आया है तो वो जैसा भी बनेगा। नमस्ते आप सबको। डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड सेंटर मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से मेरे शुभकामनाएं हैं। हम बहुत खुश हैं यहाँ आके कि बहुत सारे लोग अपना कैंसर या प्री कैंसर स्टेट के जांच के लिए आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके स्क्रीनिंग कैंप में भाग लिए हैं और ये बहुत सक्सेसफुल कैंप हुआ है। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कैंसर ये भी एक बहुत ड्रेडफुल डिजीज़ है, भयंकर डिजीज़ है, फिर भी उसमें हमको अच्छा होने के लिए काफ़ी मौका मिलता है। कैंसर प्रारंभ होने का पहले ही उसके कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ कुछ साइंस होते हैं जो देख के पता चलता है कि ये कैंसर होने जा रहा है और उसके लिए हम अगर सही समय में ट्रीटमेंट करें तो कैंसर होने का पहले ही उसको हटा दिया सकता है और वह अच्छा हो सकता है। इसमें ये जांच करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब लोगों को अपना शरीर का क्या क्या देखना है उसका वो उनको नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए ही ये कैंप में सफिशिएंटली हम सबको ये नॉलेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी बहुत खुश हैं कि जान के कि जीरो वैली में जो NGOs एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस सोशल मीडिया से सबको इसका इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए जो कोशिश किए हैं, जो उनके अवदान है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। हम उनके ये प्रचेष्टा के लिए हम बहुत ही अच्छा से वो कैंप अभी चला सके हैं। हम ये भी चाहते हैं आपको बताने के लिए कि जो सरकार और सरकारी सपोर्ट हमें मिला है इसको आगे बढ़ाने के लिए वो फेनोमेनल है, बहुत ही ज़्यादा है और हम ये जानना फिर हम ये विश्वास करते हैं कि भविष्य में एक कदम आगे बढ़ा के हम लोग अरुणाचल में कैंसर को कंट्रोल में ला सकेंगे। मेरा एक पर्सनल संदेश है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरा जन्म इस जगह में हुआ था और भगवान के लिए मेरा धन्यवाद है कि इतने अच्छे लोगों में से मेरा जीवन शुरू करने का संभावना दिया है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन रहेगा मेरा साइड से, जो आपका जो बी बरुआ जो कैंसर हॉस्पिटल है जो गुवाहाटी पे, वहाँ पे हम लोग का अरुणाचल से ऐसा कैंसर पेशेंट जो कितना है वहाँ पे एंड लाइक मेन रीज़न जो क्या होते हैं उनके कैंसर? देखिए रीज़न के वजह तो हम लोग नहीं बता सकते अभी क्योंकि ये बहुत रिसर्च के ज़रूरत है और हम इसके लिए रिसर्च करने जा रहे हैं। आज भी मिनिस्टर सर हमें बोल रहे थे कि ऐसा रिसर्च करना है और हम लोग एक बड़े तरह से इसका रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात है कि बहुत कुछ कैंसर्स होते हैं जो जीवन के हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल, जो आप कैसे खाते हैं, कैसे चलते, आपका लाइफस्टाइल डेली, जो तंबाकू का यूज़, अदर अल्कोहल का यूज़ और आपका जो डिजीज़ होते हैं जैसे HIV या तो हेपेटाइटिस बी, वो सबसे होता है।
बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट में हर स्टेट से लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट का। उसमें से जो डिस्टेंस होते हैं, आप जानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट एक दिन में नहीं होता है, वो कई समय में आना पड़ता है और पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए 9 महीना से 1 साल लगता है। तो इसलिए डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जितना ही पास में होगा उतना ही लोग ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, और जितना दूर से लोग आते हैं वो ट्रीटमेंट करने का संभावना कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अरुणाचल का रिप्रेजेंटेशन, आपका जो पासीघाट एरिया है जो बी बोरा से बहुत दूर है, वहाँ से रिप्रेजेंटेशन कम होते हैं। जो अरुणाचल के पास है, हमारा बी बोरा के पास एरिया है, उसमें से काफ़ी लोग आते हैं। तो सर आप लोग का जो इंस्टीट्यूट है बी बोरा, तो वहाँ पर इलाज के लिए कितना पैसा लगता है या आप लोग का फ्री कोर्स है? हम लोग क्या करते हैं, पहला तो है कि वो हमारा इंस्टीट्यूट में जो खर्चा होता है वो टाटा मेमोरियल सेंटर, कोई भी टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में हो या तो आजकल जितने नए आए हैं सब में यूनिफॉर्म होते हैं, वो बहुत सब्सिडाइज्ड है। वहाँ जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स मिलते हैं वो हम लोग एक अलग से तरीके से हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं, तो उसमें प्राइसेस बहुत घट जाते हैं और वो घटा हुआ प्राइस हम लोगों को देते हैं। अच्छे ब्रांड का प्राइस हमारा वहाँ 50% लेस में मिलता है, और वही सेम सिस्टम हम अरुणाचल के लिए भी कर रहे हैं वो लास्ट 4-5 ईयर्स से। तो ये मतलब स्टेट ऑफ अरुणाचल के लिए, और ये होता है आपका कैंसर ट्रीटमेंट का। उसके सिवा जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। उसके सिवा भी जो वीमेन एंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए बहुत फ्री स्कीम्स है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एच.टी. पारिक फाउंडेशन। हमारा वहाँ जितना चिल्ड्रन आते हैं 18 साल के नीचे, उनको ट्रीटमेंट लगभग 100% फ्री मिलता है, और वैसे बाकी सब के लिए सपोर्ट भी हम जितने सकते हैं करते हैं। उसमें और भी एक है कि हम पेशेंट को गाइडेंस के लिए जितने लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए हम हर स्टेट के लोग एम्प्लॉय करके रखते हैं, और वो लोग उनको गाइडेंस देते हैं। आपका जीरो वैली से भी एक अम्पी बोल के लड़की है जो पेशेंट नेविगेटर है, वो सबको हेल्प करती है। सो ऐसे हम सबको, ताकि वो लोग आके दे डोंट फील डिफरेंट ना, उसके लिए हम कोशिश करते हैं।